Hello students, in this video we will discuss our chapter outcome of democracy. This is the third part. Our first topic is accommodation of social diversity. Do democracies lead to the peaceful and harmonious life among the citizen? ये क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि क्या डेमोक्रेसी की वजह से जो नागरिक होते हैं, जो सिटीजन्स होते हैं, क्या वो एक शांत भरी और अच्छी ज़िंदगी जी पाते हैं? इट विल बी अ फेयर एक्सपेक्टेशन दैट डेमोक्रेसी वुड प्रोड्यूस अ हारमोनियस सोशल लाइफ। तो क्या ये फेयर एक्सपेक्टेशन होगी, क्या ये मानना सही होगा कि डेमोक्रेसी को हमेशा इस तरीके की चीज़ें डेमोक्रेसी को इस तरीके से चीज़ें प्रोड्यूस करनी चाहिए कि लोग जो हैं अपनी सामाजिक ज़िंदगी बहुत ही शांत तरीके से जी सकें। वी हैव सीन इन द अर्लियर चैप्टर हाउ डेमोक्रेसीज अकोमोडेट द वेरियस सोशल डिवीजन। और अगर आप लोगों ने प्रीवियस चैप्टर्स पढ़े होंगे तो इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स बुक में दिए हैं, जिससे ये पता चलता है कि जहाँ जहाँ डेमोक्रेसी है वहाँ पे सोशल डिवीज़न बहुत ज़्यादा नहीं होता है। सोशल डिवीज़न नहीं होता है का मतलब जो हमारे यहाँ समाज में विभिन्नता है, जो सोशल डिवीज़न है, मतलब अलग अलग रिलीजन, अलग अलग कल्चर के लोग रहते हैं, उनको एक साथ रखने में डेमोक्रेसीज़ जो है हमेशा कामयाब रही है। जैसे कि आपका फर्स्ट चैप्टर जो है पावर शेयरिंग, उसमें बेल्जियम की गवर्नमेंट ने क्या किया था, उन्होंने देख लिया था कि वहाँ की पॉपुलेशन में एथनिक वेरिएशन डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा हैं, और वो सक्सेसफुली उन्होंने उस चीज़ को लोगों के बीच में अकोमोडेशन को मेंटेन करके रखा था, ताकि कोई भी ग्रुप, कोई भी जो एथनिक पॉपुलेशन है या ग्रुप है, उनके सोशल ग्रुप्स हैं, उनको कोई भी चीज़ ख़राब ना लगे। उसी जगह पे जो दूसरा आपका एग्जाम्पल दिया गया था चैप्टर में, वो श्रीलंका का दिया गया था। श्रीलंका ने क्या किया था, श्रीलंका ने एक ही ग्रुप जो सिन्हल था सिर्फ उसको प्रमोट किए जा रहे थे। वो उसकी वजह से क्या हुआ था, वो पॉपुलेशन को अकोमोडेट करके नहीं रख पा रहे थे, सबकी चीज़ों को पूरा नहीं कर पा रहे थे, सिर्फ एक ग्रुप को सपोर्ट कर रहे थे, और वहाँ पर क्या हुआ था, सिविल वॉर्स हो गए थे। Democracies usually developed a procedure to conduct their competition. This reduces the possibility of these tension becoming explosive or violent. तो डेमोक्रेसीज ज़्यादातर क्या करती हैं, एक तरीके का प्रोसीजर डेवलप करती हैं ताकि कंपटीशन को कंडक्ट किया जा सके, हो सके। और इससे क्या होता है, दिस रिड्यूसेस, इससे क्या होता है कि जो टेंशन की पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, जो कि टेंशन हो जाएगी, वो काफ़ी कम हो जाती है। कि जो जो टेंशन है वो आपकी बहुत ज़्यादा एक्सप्लोसिव या वायलेंट, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक लेवल तक नहीं जाती है, वो रिड्यूस हो जाती है। नो सोसाइटी कैन फुल्ली और परमानेंटली रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट अमंग द डिफरेंट ग्रुप। कोई भी समाज या कोई भी सोसाइटी जो आपकी होती है, वो परमानेंटली और किसी भी तरीके के कॉन्फ्लिक्ट को, लड़ाइयों को, जो कि अलग अलग ग्रुप्स में होती हैं, उसको परमानेंटली तो सॉल्व नहीं कर सकती है खुद। बट वी कैन सर्टनली लर्न टू रिस्पेक्ट दीज डिफरेंसेस। लेकिन हम इतना तो कर सकते हैं कि जो हमारे बीच के डिफरेंसेस हैं, हम उन डिफरेंसेस को रिस्पेक्ट करें, कि हम दूसरे के जो भी कल्चर है, रिलीजन है, लैंग्वेज है, उसको रिस्पेक्ट करें, और वैसे ही दूसरा भी हमारे रिलीजन को, हमारे कल्चर को, हमारी लैंग्वेज को रिस्पेक्ट करें। एंड वी कैन ऑल्सो इन्वॉल्व मैकेनिज्म टू निगोशिएट द डिफरेंस। साथ ही साथ हम इस तरीके का मैकेनिज्म, इस तरीके का सिस्टम बना सकते हैं ताकि इन डिफरेंसेस के बीच में हम नेगोशिएशन, समझौता कर सकें। डेमोक्रेसी इज़ अ बेस्ट सूटेड टू प्रोड्यूस दिस आउटकम। और इस तरीके का आउटकम कौन प्रोड्यूस कर सकता है, सिर्फ डेमोक्रेसी। नॉन डेमोक्रेटिक regimes often turn a blind eye to और suppress internal social differences। अगर किसी भी कंट्री में नॉन डेमोक्रेटिक सिस्टम चल रहा है, तो वो तो एक तरीके से क्या करती है, ब्लाइंड आई, अंधा अंधा कानून, जैसे कहते हैं नहीं, अंधे बन जाना। वो किसी एक ही ग्रुप या फिर किसी एक ही कल्चर या फिर किसी एक सोशल ग्रुप को ही सपोर्ट करती है। Ability to handle the social differences, division and conflict is thus a definite plus point of the democratic regime। तो लोगों के बीच के जो सामाजिक डिफरेंसेस होते हैं, जो डिविजन्स होते हैं, जो लड़ाइयाँ होती हैं, उसको सॉल्व करने का जो प्लस पॉइंट होता है, वो सिर्फ डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में ही हमें मिलता है। जैसे एग्जांपल मैंने आपको बताया था श्रीलंका का, अगर आप पावर शेयरिंग का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे तो श्रीलंका का आप रिमाइंड करेंगे, तो वहाँ पे क्या हुआ था, उन्होंने सिर्फ एक कम्युनिटी को सपोर्ट किया था, जिसकी वजह से सिविल वॉर्स हो गए थे। Example of Sri Lanka reminds us that the democracy must fulfill the two conditions in order to achieve this outcome। तो श्रीलंका का एग्जाम्पल लेते हुए हमें वो चीज़ ये याद दिलाता है कि डेमोक्रेसी को अगर इस आउटकम को अचीव करना है, तो दो कंडीशन तो फुलफिल होनी चाहिए। इट इज़ नेसेसरी टू अंडरस्टैंड दैट डेमोक्रेसी इज़ नॉट सिंपली रूल बाय मेजॉरिटी ओपिनियन। इस चीज़ को हमको समझना होगा कि डेमोक्रेसी का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि जो मेजॉरिटी के लोग हैं या जिनकी मेजॉरिटी ज़्यादा है, सिर्फ उन्हीं के ओपिनियन या उन्हीं की राय को ही ज़्यादा महत्व दिया जाए या वही रूल करें।
द मेजॉरिटी ऑलवेज नीड टू वर्क विद द माइनॉरिटी, मेजॉरिटी को हमेशा माइनॉरिटीज़ के साथ मिल के काम करना होगा। मेजॉरिटी हम कह रहे हैं उनको जो पावरफुल हैं, जो सक्सेसफुल हैं, और माइनॉरिटी जो हमारे सेक्शन सोसाइटी का जो लोअर सेक्शन होता है, जो वीक सेक्शन होता है, जिसको सारे एडवांटेजेस नहीं मिलते हैं। सो डैट द गवर्नमेंट फंक्शन टू रिप्रेजेंट द जनरल व्यू, ताकि सरकार भी ठीक से काम कर सके। मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी ओपिनियन आर नॉट परमानेंट, मेजॉरिटी और माइनॉरिटी के जो ओपिनियन होते हैं, जो राय होती है, वो परमानेंट नहीं हो सकती है। इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी डैट रूल बाई मेजॉरिटी डज नॉट बिकम रूल बाय मेजॉरिटी कम्युनिटी इन टर्म ऑफ रिलीजन और रेस और लिंग्विस्टिक ग्रुप। साथ ही साथ ये भी बहुत ज़रूरी है डैट रूल बाय मेजॉरिटी, जो मेजॉरिटी रूल कर रहा है वो इस तरीके से रूल ना करे, डज नॉट बिकम रूल बाय मेजॉरिटी, मतलब ऐसे रूल नहीं करना है कि उन्हीं का रिलीजन मेजॉरिटी में आ रहा है या उन्हीं की लिंग्विस्टिक ग्रुप, भाषा के आधार पर जो उनके ग्रुप बने हैं, ठीक है, वो उससे रूल कर रहे हैं। मेजॉरिटी का मतलब ये हो गया कि हम इन 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 चीज़ों को लेके मेजॉरिटी की बात नहीं कर रहे हैं कि भाई रिलीजन जिसका ज़्यादा है बस वही मेजॉरिटी में रूल करेगा, या भाई आपके भाषा वाले ग्रुप जो हैं ज़्यादा हैं तो आप उसके हिसाब से रूल करेंगे। Rule by majority mean that in case of every decision or in case of every election, different person and the group may and can form a majority। तो रूल बाय मेजॉरिटी का मतलब ये है कि हर केस में, इन एवरी डिसीजन, हर डिसीजन में, इन केस ऑफ एवरी इलेक्शन, हर इलेक्शन में डिफरेंट पर्सन, अलग अलग लोग, अलग अलग ग्रुप, कैन फॉर्म ए मेजॉरिटी, लोग अपनी मेजॉरिटी को फॉर्म कर सकते हैं। कहाँ पर? डिसीजन मेकिंग में और इलेक्शन में। Democracy remain democracy only as long as every citizen has a chance of being in majority at some point of time। डेमोक्रेसी को हम डेमोक्रेसी तब तक मान सकते हैं जब तक हर तरीके के नागरिक को, ठीक है, हर तरीके के सिटीज़न को ये चांस मिले कि वो मेजॉरिटी का हिस्सा बन सकता है। किसी ना किसी टाइम पर, किसी ना किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर उसको ये मौका तो मिले कि वो भी मेजॉरिटी का हिस्सा है। इफ़ समवन इज़ बार्ड फ्रॉम बीइंग इन मेजॉरिटी ऑन द बेसिस ऑफ द बर्थ, देन द डेमोक्रेसी रूल कास्ट टू बी अकोमोडेट फॉर दैट पर्सन और ग्रुप। लेकिन अगर कभी किसी पर्सन को रोका जा रहा है कि वो मेजॉरिटी का हिस्सा नहीं बन पा रहा ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ, उसके जन्म के आधार पे, ठीक, देन तब क्या होगा? डेमोक्रेटिक रूल सीजेस टू बी द अकोमोडेटिव फॉर दैट पर्सन और ग्रुप। तब हम नहीं कह सकते कि वहाँ पे डेमोक्रेसी है, कि अगर हम किसी पर्सन को बार्ड कर रहे हैं, रोक रहे हैं किसी भी कारण की वजह से, कि वो मेजॉरिटी का हिस्सा नहीं बन सकता है। नाउ आवर सेकेंड टॉपिक इज डिग्निटी एंड द फ्रीडम ऑफ द सिटीजन। नागरिकों की आज़ादी और डिग्निटी का मतलब क्या हुआ? जैसे कि हम बात करते हैं ना कि हमारा भी अपना आत्मसम्मान होता है, तो उसकी बात हम यहाँ कर रहे हैं, डिग्निटी की। डेमोक्रेसी स्टैंड मच सुपीरियर टू एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन प्रमोटिंग द डिग्निटी एंड द फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल। अगर हम बाकी गवर्नमेंट्स की बात करते हैं, सिस्टम की बात करते हैं, तो उसमें डेमोक्रेसी जो है वो सबसे सुपीरियर ऊपर माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये हमारे इंडिविजुअल की डिग्निटी को और उसके फ्रीडम को प्रमोट करता है, उसकी मान सम्मान बना के रखता है, उसको आज़ादी देता है। एवरी इंडिविजुअल वांट टू रिसीव रिस्पेक्ट फ्रॉम फेलो बीइंग। अब हम सोसाइटी में ये तो एक्सपेक्ट करते हैं ना स्टूडेंट्स, कि हमें सबसे, हमारे जो साथ में लोग रहते हैं वो हमारी रिस्पेक्ट करें, हमें मान सम्मान दें। ऑफ्टन कॉन्फ्लिक्ट अराइजेज अमंग द इंडिविजुअल बिकॉज सम फील दैट दे आर नॉट ट्रीटेड विद द ड्यू रिस्पेक्ट। और इससे क्या होता है, कभी कभी क्या हो जाता है, फिर लोगों के बीच में लड़ाइयाँ हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि हमें ऐसा लगने लगता है कि हमें बराबरी का दर्जा नहीं मिल रहा है, हमें रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है। द पैशन फॉर रिस्पेक्ट एंड फ्रीडम आर द बेसिस ऑफ डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी का बेसिस हम क्या मानते हैं? कि रिस्पेक्ट और फ्रीडम मिलनी चाहिए। डेमोक्रेसी थ्रू आउट द वर्ल्ड हैव रिकॉग्नाइज दिस। और पूरे वर्ल्ड में डेमोक्रेसीज थ्रू आउट द वर्ल्ड, मतलब पूरे वर्ल्ड में जहाँ जहाँ भी डेमोक्रेसी है, उसने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है कि भाई लोगों को रिस्पेक्ट और फ्रीडम मिलनी चाहिए, एटलीस्ट इन प्रिंसिपल। कम से कम हम अपनी प्रिंसिपल में, सिद्धांतों में तो ये चीज़ फॉलो करें। This has been achieved in the various degree in various democracy. For society which have been built for long on the basis of subordination and domination, it is not a simple matter to recognize that all individuals are equal. तो जो भी सोसाइटीज़ विच हैज़ बीन बिल्ट फॉर लॉन्ग, जो कि बनाई गई हैं, और उसका बेसिस क्या रहा है? डोमिनेशन, कि मतलब उन्हें डोमिनेट करके उनके ऊपर अधिकार जमा के उस सोसाइटी को बनाया गया। इट इज़ नॉट अ सिंपल मैटर टू रिकॉग्नाइज दैट ऑल इंडिविजुअल आर इक्वल। तो इस तरह की सोसाइटी में हम ये कह ही नहीं सकते हैं कि सारे इंडिविजुअल को बराबर का दर्जा मिला है। क्यों? क्योंकि वो कैसे बनी है सोसाइटी? वो डोमिनेशन करके बनाई गई है, अधिकार करके बनाई गई है। टेक द केस ऑफ डिग्निटी ऑफ वुमेन। अब हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, महिलाओं के आत्मसम्मान की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ज़्यादातर हम देखते हैं
अगर वर्ल्ड में जितनी भी सोसाइटीज़ हैं, हमारे आसपास समाज है, तो वो क्या है, मेल डोमिनेटेड है, पुरुष प्रधान समाज है। और वुमेन्स ने काफ़ी लंबे समय तक इस चीज़ के लिए स्ट्रगल भी किया है, और अगर हम देखें तो वो बहुत लंबा स्ट्रगल वुमेन्स का चला आ रहा है, और इवन टुडे आज भी चल रहा है कि रिस्पेक्ट और इक्वालिटी, इक्वल ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो महिलाएं आज भी उस चीज़ के लिए क्या कर रही हैं, फाइट कर रही हैं। इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन आर नेसेसरी इंग्रेडिएंट ऑफ अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी। तो एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट, एक कंटेंट है, कह सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट है कि वुमेन्स को इक्वल ट्रीटमेंट, बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए, उन्हें रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। That does not mean that women are actually always treated with respect, but once the principle is recognized, it becomes easier for women to wage a struggle against what is now unacceptable legally and morally. ऐसा नहीं है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वुमेन्स आर एक्चुअली ऑलवेज ट्रीटेड विद रिस्पेक्ट, कि वुमेन्स को हमेशा रिस्पेक्ट ही मिलती है। लेकिन अगर ये प्रिंसिपल में आ जाए, सिद्धांतों में आ जाएगा, हमारे प्रिंसिपल्स में आ जाएगा, तो महिलाओं के लिए एक तरीके से आसानी हो जाएगी कि जहाँ पे उनको एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है, जहाँ पे उनके अधिकार नहीं एक्सेप्ट किए जा रहे हैं, तो वो फिर लीगली और मॉरली उस चीज़ जो हम नहीं कर पाते हैं कि हाँ भाई लीगली महिलाओं का ये अधिकार है, मॉरली नैतिक ये अधिकार है उनका, तो वहाँ पे महिलाओं के लिए आसानी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हम उसको प्रिंसिपल्स में अपने लॉन्च करेंगे, तब उनके लिए आसानी होगी। In a non-democratic setup, this unacceptability would not have a legal basis because the principle of individual freedom and dignity would not have the legal and moral force for. लेकिन अगर हम किसी अनडेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं, तब क्या? तब वहाँ पे तो ये चीज़ एक्सेप्ट ही नहीं की जाएगी, क्योंकि वहाँ पे कोई लीगल बेसिस ही नहीं होगा। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम एंड डिग्निटी वुड नॉट हैव द लीगल एंड मॉरल फोर्स फॉर। तो किसी भी इंडिविजुअल के जो फ्रीडम है, उसका जो उसकी आज़ादी है, जो डिग्निटी है, तो वो लीगल फॉर्म उसको मिलेगा ही नहीं, साथ ही साथ उसको मॉरल फॉर्म में भी नहीं लिया जाएगा, नैतिक भी नहीं लिया जाएगा, और लीगल कानूनी भी नहीं लिया जाएगा। द सेम इज़ ट्रू ऑफ कास्ट इनइक्वालिटी, और यही चीज़ कास्ट इनइक्वालिटी में भी सही है। कास्ट इनइक्वालिटी का मतलब क्या होता है कि मतलब हमारे यहाँ समाज में हमने देखा है अलग अलग कास्ट के लोग रहते हैं, कुछ अपर कास्ट, कुछ लोअर कास्ट, तो कास्ट के हिसाब से हमने डिवीज़न बना रखे हैं, समाज में डिविजन्स हैं। डेमोक्रेसी इन इंडिया हैज़ स्ट्रेंथेड द क्लेम ऑफ द डिसएडवांटेज एंड डिस्क्रिमिनेटेड कास्ट फॉर इक्वल स्टेटस एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी। तो डेमोक्रेसी इंडिया में है, तो इंडिया में डेमोक्रेसी का फ़ायदा क्या हुआ है? फ़ायदा ये हुआ है कि जो हमारा डिसएडवांटेज और डिस्क्रिमिनेटेड कास्ट ग्रुप है, मतलब जो बहुत ही लोअर वीकर सेक्शन हमारा सोसाइटी का है, उसको मौका मिला है इक्वल स्टेटस का, बराबरी का दर्जा मिला है, बराबरी की अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं। देयर आर इंस्टेंट स्टिल ऑफ कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटी एंड atrocities, but these lack the moral and legal foundation. Perhaps it is the recognition that makes ordinary citizen value their democratic right. मतलब कहने का ये है कि ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं हमारे पास, अभी भी हैं, जिससे ये प्रूव हो सकता है कि कास्ट इनइक्वालिटी अभी भी चली आ रही है। एक्सपेक्टेशन फ्रॉम डेमोक्रेसी ऑल्सो फंक्शन एज अ क्राइटेरिया फॉर जजिंग एनी डेमोक्रेटिक कंट्री। तो डेमोक्रेसी से हम जो एक्सपेक्ट करते हैं, एक्सपेक्टेशन लगाते हैं, तो एक तरीके से ये हमें क्राइटेरिया दे देता है कि डेमोक्रेटिक कंट्री को कैसे जज करना है। जब हम एक्सपेक्टेशन लगाते हैं तो उन एक्सपेक्टेशन के कुछ पॉइंट्स होते हैं, उसी आधार पे हम जज कर लेते हैं कि कंट्री जो है डेमोक्रेटिक है कि नहीं। What is the most distinctive about democracy is that it is the examination never get over. As democracy pass one test, it produces another test. मतलब हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी का एग्ज़ाम अगर हम लें तो उसका एग्ज़ाम कभी ख़त्म ही नहीं होगा। एक टेस्ट अगर डेमोक्रेसी पास करेगी तो उसके सामने दूसरा टेस्ट खड़ा हो जाएगा। कुछ लोगों को डेमोक्रेसी से बेनिफिट मिलता है, कुछ लोग कहते हैं कि हाँ भाई डेमोक्रेसी होनी चाहिए, क्यों? क्योंकि उनको बेनिफिट मिल रहा है। That is why when we ask people about the way democracy function, they will always come up with more expectation. तो जब भी हम लोगों से कुछ क्वेश्चन पूछेंगे कि डेमोक्रेसी के फंक्शंस के बारे में या कुछ भी, तो लोगों के पास अलग अलग एक्सपेक्टेशंस भी होती हैं कि डेमोक्रेसी को ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, और लोगों के पास कंप्लेंट्स भी होती हैं। द फैक्ट दैट पीपल आर कंप्लेनिंग इज इटसेल्फ अ टेस्टिमोनी टू द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी। तो जो कंप्लेन हम कर रहे हैं, तो ये अपने आप में एक प्रूफ है, अपने आप में ये प्रूफ है कि डेमोक्रेसी सक्सेसफुल है। क्यों? क्योंकि जब आपकी डेमोक्रेसी सक्सेसफुल इसलिए कह सकते हैं क्योंकि जब आपके पास एक्सपेक्टेशन पूरी हो रही है और आप कंप्लेन भी कर रहे हैं, मतलब आपके पास और सवाल आ रहे हैं ना कि डेमोक्रेसी होनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं सक्सेसफुल अगर वो हो रही है तभी तो आप कंप्लेन कर रहे हैं कि ये भी चीज़ होनी चाहिए। इट शोड दैट पीपल आर डेवलप
awareness and the ability to expect and to look critical at the power holder and the high and the mighty. A public expression of dissatisfaction with democracy shows the success of the democratic project. तो एक तरीके से डेमोक्रेसी की वजह से लोगों के बीच में जागरूकता आ चुकी है और उनके अंदर एक काबिलियत आ गई है कि उनको डेमोक्रेसी से क्या चाहिए। वो देखते हैं कि जिनके पास पावर है तो वो क्या कर रहे हैं। साथ ही साथ जब लोगों के अंदर जो हमें डिससेटिस्फैक्शन देखने को मिलता है कि डेमोक्रेसी उनको उनको पूरे तरीके से सेटिस्फाई नहीं कर पा रही है, इससे समझ में आता है कि जो हमारे डेमोक्रेटिक प्रोजेक्ट हैं वो सक्सेस हैं, मतलब सक्सेसफुली काम कर रहे हैं। इट ट्रांसफॉर्म द पीपल फ्रॉम द स्टेटस ऑफ सब्जेक्ट इनटू दैट ऑफ अ सिटीजन। तो डेमोक्रेसी की वजह से हम जो नागरिक हैं एज अ सब्जेक्ट ना होकर हम नागरिक का रोल निभाने लगते हैं। क्यों? क्योंकि हम डेमोक्रेसी से एक्सपेक्टेशन लगा रहे हैं और जो एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हो रही उसके रिगार्डिंग कंप्लेंट्स भी कर रहे हैं। Most individuals today believe that their vote make a difference to the way the government is run and to their own self-interest. तो most of the individual ज़्यादातर सारे लोग इस बात को एक्सपेक्ट करते हैं, बिलीव करते हैं कि जो हम वोट करते हैं तो उससे काफ़ी डिफरेंस आ सकता है, हमारी सरकार कैसे रन कर रही है। और अगर वोट का फ़र्क पड़ रहा है सरकार के ऊपर तो सरकार अच्छा काम तो करेगी ही करेगी। द चैप्टर इज़ ओवर। थैंक यू।